हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज के अपने एक और नए वीडियो में। आवाज़ आ रही है ठीक से ना आप लोगों को? नहीं आ रही है तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो अब हम लोग अपने चलते हैं किसी नए कोडिंग वीडियो पे जो हम लोग देखेंगे चैट जीपीटी से। तो हम लोग ओपन कर सकते हैं चैट जीपीटी। व्हाट कैन आई हेल्प विथ? तो वैसे हम लोग अपने पुराने चैट पे चलते हैं इस पे। फिर पाइथन कोर्स डे 1। यहाँ तक कल आप लोगों ने देखा था। वैसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कल मेरे कुछ डाटा डिलीट हो गए थे, मतलब कुछ वीडियो डिलीट हो गए थे और कुछ वॉइस रिकॉर्ड भी। तो इसके कारण थोड़ी मतलब वीडियो बड़ा आगे पीछे हो गया था, इसलिए जो आज जो वीडियो है पुराना वाला उसके अंदर थोड़ी दिक्कत होगी, चीज़ें थोड़ी आगे पीछे तो मैनेज कर लीजिए। इस वाली वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा वो दिक्कत ना, क्योंकि भाई मेरा पहला वीडियो था, पहला एडिटिंग वीडियो। तो आप समझ लीजिए अभी मेरा दूसरा वीडियो है। तो अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या कह रहा है। तो पाइथन डे 3 यूज इनपुट वीडियो टाइटल आइडिया। अच्छा, पाइथन डे 3, क्योंकि इधर हम लोगों ने डे 1 डे 2 एक साथ ही करा है, तो यहाँ पे डे 3 है। यूज यूजर इनपुट एंड टाइप कास्टिंग, मेक इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स। ठीक है, और पहले रुकिए मैं आप लोग थोड़ा पीछे के दिखाते रहा ताकि आप लोग जान लें हो क्या रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमारा टास्क फॉर व्यूवर्स था, आप लोगों के लिए था, शायद यही वाला हिस्सा मुझसे छूट गया था। सबसे पहले फ्लोट्स हम लोग देखते हैं। फ्लोट डेसिमल फॉर्म होता है जिसमें हमारा वैल्यू जो पाइथन में रहता है वो डेसिमल फॉर्म में रहता है। यहाँ एग्जांपल खुद ही, जैसे किसी चीज़ का प्राइस है 99.5 या 100.1, कुछ भी वो डॉट डेसिमल में रहेगा। अगर आप लोग सोचें, जैसे अगर हम लोगों ने पूरी कंप्लीट वैल्यू ही लिखी है तो पाइथन उसे अपने में ना डॉट जीरो करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें आपने उसे फ्लोट में करके रखा है। और हमारा चौथा पॉइंट है बूल एंड बूल जिसे कहा जाता है। हम लोग तो इसे ट्रू फॉल्स कहते हैं क्योंकि सिंपल पड़ता है। यहाँ लिखे नीचे लिखा भी है ओनली ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू रहेगी ये कंडीशनल स्टेटमेंट में इस्तेमाल होगा। आगे आप लोग सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो हमारा पार्ट 4 था प्रिंट वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल है नेम। नेम हमारा वेरिएबल है, इज इक्वल टू हमारा डायमंड ऑपरेटर जो हमारे वेरिएबल को बताता है कि हमारी क्या वैल्यू रहेगी। और हमारी वैल्यू मानस है। हाँ, मानस मेरा नाम है। और एज, मैं जिस अकाउंट बनाऊँ उस अकाउंट में अपनी मेरी एज 16 है, वैसे मेरी एज कम है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं भाई ऑस्ट्रेलिया आंध्र प्रदेश का कि 16 साल से कम के बच्चों के लिए सब बंद करो। AI चैट जीपीटी जेमिनी सोशल मीडिया तो बंद होने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है पूरे इंडिया में रोल आउट होगा। क्योंकि आंध्र प्रदेश से कुछ समय पहले भी शायद कोई ऐप रोल आउट हुआ था, वो पूरे इंडिया में मार्च तक रोल आउट हुआ, जिसमें मतलब था अगर किसी का आधार कार्ड से जो भी नंबर लिंक फ़ोन करेगा तो उस आधार कार्ड का नेम दिखाता है, या तो उस पर्सन का नेम दिखाता है जिसके आधार कार्ड पे नंबर लिया गया है। तो हमारा ये नेम है, एज है, और यहाँ हम लोग कमांड दे रहे हैं अपने पाइथन को कि प्रिंट नेम और प्रिंट एज। तो नेम एज फिर टास्क फाइल टास्क फॉर रिवर्स आप लोग सामने देख लीजिए, ये आप लोग करना है। और एक्स्ट्रा कूल ट्रिक्स सामने अभी आप लोग देख लीजिए। फॉर यू क्रिएटर टी स्पीक स्लोली, शो कोड प्लस आउटपुट, एड जूम इफेक्ट वाइल एक्सप्लेनिंग। देखिए मुझे अभी इतना इफेक्ट एडिटिंग नहीं आता है तो मैं अभी इतना नहीं सिखाऊंगा। और वैसे ये वाला जो मेरा हिस्सा मैं इसे थोड़ा स्पीड अप करके दिखाऊंगा। और क्या 3 मिनट का 4 मिनट का हिस्सा पहुंच गया है, 2 मिनट में देख को ख़त्म करो। तो ठीक है, इंट्रो खुद ही पढ़ लीजिए। अब हमारा है पार्ट 1। तो अब हम लोग देख सकते हैं हमारा कोड में पहला पार्ट 1 है टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर जो कंप्यूटर के साथ काम करे, जैसे इस समय मैं अपने पाइथन यूजर हूँ, तो वैसे आप लोग जब पाइथन करेंगे तो उसके लिए आप यूजर रहेंगे। और हमारा कोड है पाइथन आईडी इक्वल्स टू, ये है नेम इनपुट, एंटर योर नेम, प्रिंट नेम। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान कि यहाँ जो ऊपर पाइथन आईडी ये से छोड़ दीजिए, ये शायद चैट जीपीटी ने किसी कारण से दिया, इसे आप इग्नोर करिए। आप नीचे यहाँ पे जो नेम लिखा और इनपुट एंटर योर नेम प्रिंट नेम, आपके मन एक सवाल हो ये हो क्या रहा है। तो इनपुट जब भी कहीं भी लगता है तो समझे वहाँ पे यूज़र आप क्या मैसेज है, वहाँ पे यूज़र
आपको इनपुट करने का ऑप्शन आएगा स्क्रिप्ट मोड पे। मैंने कल बताया था पाइथन के 2 मोड होते हैं, एक स्क्रिप्ट मोड होता है, एक इंटरेक्टिव मोड होता है। तो CY है, इनपुट नीचे लिखा भी है, टेक्स्ट डेटा फ्रॉम द यूजर व्हाटएवर यूजर टाइप्स स्टोर्ड इन वेरिएबल। हमारा वेरिएबल नेम है और हम लोग जो डाटा उसे देंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पाइथन ओपन करके रखा है, दोनों मोड स्क्रिप्ट और इंटरेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है, मैं आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, बोलने से अच्छा है करके दिखाता हूँ। स्पीकिंग इज बेटर देन डूइंग, आप लोगों को सुना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना नेम इनपुट करेंगे, नेम का वेरिएबल लिखेंगे और यहाँ पे हमारा वेरिएबल है नेम, और नेम हमारा क्या रहेगा, इनपुट, INPUT इनपुट। और एक चीज याद, इसकी इनपुट यहाँ पे पूरा स्मॉल में रहेगा। अगर आपने इनपुट कैपिटल में लिखा या स्टार्टिंग में लेटर कैपिटल, पूरा इनपुट कैपिटल में आपने लिखा, वो आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे इनपुट हम लोग मतलब कमांड दे रहे हैं कि जब भी हम लोग अपना ये इंटरेक्टिव मोड छोड़ के स्क्रिप्ट मोड पे जाएंगे, तो वहाँ पे हमें अपना नेम खुद से इंटर करने को मिलेगा। आप लोग खुद देखिए हर एक चीज, मैं भी शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, देखिए देखिए करके। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे है इंटर योर नेम। तो अब ये हम लोगों ने अपना ये चीज़ लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। अब जैसे आप लोग मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, जहाँ भी मैं एडिटिंग करते टाइम डालूंगा उस हिसाब से कि जो मेरा प्रिंट, अब हम लोग देंगे प्रिंट नेम, प्रिंट। वैसे हाँ, एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि जैसे अभी मैंने इधर स्पेस छोड़ा, अगर आप इधर स्पेस छोड़ा आपका कोड गलत नहीं होगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। वैसे ना छोड़े तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्रिंट नेम, यहाँ पे हम लोग अपनी वेरिएबल दे रहे हैं, और F5 इधर सेव कर लेंगे। अगर आपको सेव करना है तो आप कीबोर्ड पे F5 जगह दबा पे F5 प्रेस करते हैं। अगर जैसे कई बार रहता है, अगर आप लैपटॉप के कीबोर्ड पे सेव करते हैं तो FN दबा के फिर F5 की प्रेस करें। तो मैं इसे डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ, क्या नाम से सेव करूँ, इसे 6 पे सेव करता हूँ। तो देखिए अभी सेव हो चुका है। अब मेरे लेफ्ट साइड के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटर नेम का ऑप्शन है, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। जब जैसे मैं अपना नेम लिखता हूँ मानस, तो नीचे देखिए मानस लिखा आ चुका है। यही था इस कमांड का मतलब। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका काम क्या आता है, मुझे भी नहीं मालूम क्या काम आता है, सही बताऊँ, मैं भी खुद ही सीख सकता हूँ आपके साथ ही। और मतलब मेरे मेरे मन मतलब कल मुझसे एक लोग का सवाल पूछा था, मतलब ये इस पे नहीं पूछा था कि यूट्यूब पे मैसेज हो रहा है, हाँ क्या पूछा था, यूट्यूब पे नहीं पूछा गया था। उन्होंने मतलब शायद मेरे रिलेटिव थे, शायद नहीं है मेरे रिलेटिव है, उन्होंने मुझसे पूछा कि इससे फायदा क्या है, तुम ये लोगों से करो, कोई तुम्हारी वीडियो देख रहा है, 10 भी व्यूज तो नहीं आ रहे तुम्हारे पे, एक भी लाइक नहीं है, 0 लाइक था, 1 लाइक था वो भी मैंने करा था अपना, तो वह मेरा वीडियो मैं नहीं लाइक करूंगा। तो मैंने कहा कि अच्छा घर पे पड़े रहो, मैंने पीछे कंप्लेन किया, मैं कहा चाचा जी वैसे भी घर पे बैठा ही हूँ, इससे अच्छा कुछ कर ही, तेरे इतना खाली समय है मेरे पास, नहीं से तो अच्छा है आज नहीं करीब 2 3 4 5 6 साल बाद कुछ तो कमाई होगी। वैसे पढ़ाई करना हो तुरंत तो कमाई होगी नहीं, करीब 10 साल तक अभी मेरी पढ़ाई कंप्लीटली चलेगी। 4 साल 9 10 11 12, फिर उसके बाद मान लीजिए कि मैंने इंजीनियरिंग गया तो वहाँ पे 4 साल, बीटेक में, एमटेक में फिर 3 साल, 4 3 7 4 11, और अगर मैंने मेडिकल फील्ड चुना तो फिर ये 4 9 से 12 4, और मेडिकल फील्ड में 5, MBBS तो 5 3 8, 8 साल ठीक है, कितना ज्यादा, 12 साल ऐसे। और मैंने सुपर स्पेशलिटी लिया तो वहाँ भी अलग 3 साल। इसलिए मैं कहा कुछ तो नहीं, कुछ तो पैसा मिलेगा। महीने का 5,000 में 5,000 कम नहीं होता है, आपको पता है कि मिडिल क्लास के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं, बहुत बातचीत हो गई। अब हमारा है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट ऑलवेज टेक्स्ट स्ट्रिंग टेक्स्ट। स्ट्रिंग हमारा डाटा टाइप है, मैंने कल बताया था, नहीं बताया, वो हिस्सा डिलीट हो गया था। तो जान लीजिए स्ट्रिंग हमारी, स्ट्रिंग को पाइथन में टेक्स्ट माना जाता है, मतलब जो हमारा टेक्स्ट होता है उसे पाइथन स्ट्रिंग मानता है। तो हम लोग चलिए
एग्जाम्पल प्रॉब्लम पे चलते हैं पार्ट 2। अब ये जो सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी है यही चीज़ यहाँ पे को चलिए आप पहले इसे करिए, मैं आपको पूरे 20 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसे करिए क्योंकि शायद अगर आप देख रहे हैं तो कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। और मुझसे मतलब शायद किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट्सएप पे, क्योंकि कुछ मेरे रिलेटिव हैं उन्होंने भी करके रखा है कि भाई मतलब उन्होंने पूछा कि माइनस मेरे पास लैपटॉप नहीं मैं करूँ क्या, तो मैंने बताया कि पाइड्रॉइड 3 करके एक ऐप है, शायद 3 या 4 उसका जो भी वर्जन हो सर, मैंने कहा पाइड्रॉइड करके एक ऐप है वो फ़ोन के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी मतलब 8th में अभी, तो आप उसे तो तुम उसे डाउनलोड कर लो, तुम उससे कर सकते हो। तो उसने डाउनलोड करा, मैं लास्ट में आपको लिंक नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लिंक देना आता है नहीं यूट्यूब पे, मैं लास्ट में उसकी फ़ोटो दे दूंगा प्ले स्टोर से लेके, ताकि आपको कंफर्म रहे हाँ ये प्ले स्टोर पर मिलता है। तो अब तक आप लोग कर चुके होंगे, तो मैं अभी इसे खुद करके दिखाता हूँ। आप मेरे राइट साइड के पे देखिए, राइट साइड के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी से टाइप कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे लिख मतलब कोड पूरा लिख दिया है। और यहाँ पे एज प्लस एज का मतलब क्या है, एज हमारी वेरिएबल है, और जब पिछले वाले की तरह जैसे लेफ्ट साइड आप तो देख सकते हैं कि जो मेरा पुराना कोड था उसे लिखा तो मुझे मेरा नेम राइट करने के लिए अलग से एक ऑप्शन आएगा। तो अगर जैसे एज तो नंबर में होगा, मैं अपनी एज 16 एज 16 लिखूंगा क्योंकि मेरे अकाउंट में 16 आप लोगों ने 16 देखना है, वैसे मेरी एज अभी 14 है, रियलिटी में 14 है। तो अब देखिए हम लोग इसे अब रन राइट साइड पे जो अब हम लोग इसे रन करेंगे उसके लिए हम लोग F5 दबाएंगे कीबोर्ड पे। अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ करें, मैंने अभी बताया कि FN प्लस F5 एक साथ दबा दीजिए, आपका काम बन जाए। पहले FN फिर F5। ओके, तो देखिए मैं 16 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आप सोचें 1616 क्यों आया, क्यों 32 नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये 16 है और ये अलग 16 है। आपने एक और एक 11 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो समझ जाइए, एक और एक 11 तो वहीं यहाँ 16 प्लस 16 1616 हो रहा है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो मेरी मानिए, क्योंकि मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाता हूँ, जरूरी नहीं हर कोई समझाने में अच्छा हो। तो जरूरी नहीं कि मैं अच्छे से सिखा पाऊँ, तो आप लोग जाइए गूगल पे, आप किसी और से भी अच्छे से सीख सकते हैं, जरूरी मेरा भी हो। और यहाँ पे हमारा इफ़ यूजर इंटर 16 आउटपुट विल बी 16, आप लोग सामने देख सकते हैं मेरी एज भी इधर है। और आप लोग पूछें, यहाँ खुद लिखा भी है, मैंने खुद इस पे ध्यान नहीं दिया, वाई बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग नॉट नंबर। समझे, इसे वो क्या कहते हैं, पाइथन, मैं भूल गया, इसे पाइथन एक टेक्स्ट के तरह देख रहा है, एक नंबर की तरह नहीं देख रहा है वो, यही कारण है। तो हम लोग अपने पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। और अच्छा आप लोग सोच रहे होगे क्यों इतना बैकग्राउंड में आवाज़ है, क्योंकि भाई मेरे पास CMF बर्ड 2 एयरपॉड है, मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सबसे अच्छा एयरपॉड भाई है, क्योंकि मेरे पास कोई माइक है नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है, पंखा चल रहा है, गर्मी का मौसम है भाई, एकदम मतलब 38 डिग्री है प्रयागराज में। तो इसमें मतलब प्रयागराज में 38 डिग्री है तो उसके कारण पंखा चल रहा है, उससे आवाज़ आ रही है। फिर मैं एडिटिंग में पूरी कोशिश करूँगा ये आवाज़ निकल जाए। पिछली वाली में आवाज़ से मैंने उसे बहुत कोशिश करा था, इसे मैंने उसके बैकग्राउंड में एक अपना सेल्फ क्रिएटेड सॉन्ग, सेल्फ क्रिएटेड नहीं, वो मुझे Xiaomi की तरफ से मिला है, मेरे पास जो Redmi 5 फ़ोन है उसमें मुझे मिला है, और उसमें भी मेरे से किसी का फ़ोन बन गया है, भले पुराना हो गया है। और वैसे ये भी मेरे फादर का ही फ़ोन है, तो हम लोग चिंता ना लें। और हम लोग चलते हैं पार्ट 3 पे। टाइप कास्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्ट वन डाटा इनटू अनदर। देखिए अगर जैसे हम लोग को एक डाटा को दूसरे डाटा में कन्वर्ट करना है तो आप लोग करेंगे बस, तो वो आता है हमारा टाइप कास्टिंग में, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आगे ज़्यादा कोर्स में इसका इस्तेमाल होता है, अभी तो बेसिक आप ये जानने होता कैसे है। तो सामने अब आप लोग देख सकते हैं, अच्छा ये हमारा जो कोड है जिसके ऊपर INT लिखा है, इसका मतलब इंटीजर होता है, इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे वो उसे होल नंबर मिलेगा, 0 टू इन्फिनिट होल नंबर में। अगर INT जगह अगर आप फ्लोट टाइप करते हैं तो यही सेम चीज वो डेसिमल फॉर्म मिलेगा, मतलब आप जो भी वैल्यू टाइप करेंगे उसके आगे वो 0.0 लगाते हैं अगर वो पहले से डेसिमल में नहीं हुआ।
बात ये नहीं, मैं आपको ये सेम चीज़ यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने उसे लिख दिया है। शायद थोड़ा कुछ सेकंड आगे पीछे हो गया क्योंकि मैंने लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा कहाँ था हाँ, तो मैंने इस सेम कोड राइट कर दिया है, INT लिखा है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिए, जैसे कहा गया, थोड़ा आगे चला गया, देखिए अब जैसे ये रहा, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे दो, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट एंड होंगे। अगर आप दो ब्रैकेट एंड नहीं करेंगे तो ये एक मिस्टेक हो जाएगा, जिसे वो सिंटैक्स एरर दिखा के कर देगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो पहले मैं कोड दिखाता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पे ये गलती भी करके दिखाऊँ, क्योंकि गलती करना जरूरी रहता है। सोचा गलती करना क्या जरूरी, गलती करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्या गलत हो रहा है। यहाँ रेड जैसे हमारे लेफ्ट साइड की स्क्रीन है, उसमें लिख देगा आपने क्या गलत करा है। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक कोड रन करते हैं। F5 प्रेस करा मैंने, ओके। अब यहाँ पे हम लोग 16 फिर से डालेंगे, चलेगा 16 समथिंग डालता हूँ, तो 34 आ रहा है। आपके मन में सवाल आया होगा 34 क्यों, पिछले वाले में 1616 था। इसका कारण है कि देखिए आपने यहाँ पे INT इंटीजर लिख दिया, इंटीजर का वो एज अ नंबर लेगा। एक और सवाल है यहाँ पे इनपुट किस लिए है। पहले सबसे पहले अगर आप लोगों ने बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथमेटिक्स का रूल है, वही सेम रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट खुलेगा, भले सेम ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहा है हर जगह, स्मॉल ब्रैकेट है, पर यहाँ पे सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट खुलेगा। तो यहाँ पे ये भी कह रहा है स्ट्रिंग के इनपुट है कि मैं भाई इसे टेक्स्ट के हिसाब से लूंगा, पाइथन कह रहा है। पाइथन हम लोग को दिया पहले से टेक्स्ट के हिसाब से लेना, तो मुझसे पहले 17 टेक्स्ट के हिसाब से लिया। और फिर जब हम लोगों ने एक और ब्रैकेट खोला ये वाला, तब उसे एज अ इंटीजर नंबर के फॉर्म में देगा। तो 17 + 17 34 होता है, और वो वहाँ पे उस हिसाब से ले रहा है। यहाँ पे एज प्लस है, 17 + 17 लेगा। और एक और मैं आपको गलती कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। जो अभी मैंने कहा अगर यहाँ सिंगल ब्रैकेट इस्तेमाल होगा तब क्या होगा, F5 तो यहाँ सामने देख सकते हैं कि डैश वाज नेवर क्लोज्ड। अभी किसकी बात कर रहा है, इसमें भी देखिए रेड डॉट में रेड हाईलाइटेड हो चुका है, वो पाइथन में करा है। तो हम लोग इसे सही करते हैं। F5 तो इधर आप लोग देख सकते हैं इधर आ गया है। वैसे मेरे लैपटॉप पे ग्रीन लाइन के शो है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में भी लास्ट में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फिर से चलिए बार 10 तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 + 10 20 आ चुका है। और अब मैं इसी सेम डाटा को डेसिमल में करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कन्वर्ट टू फ्लोट है, मतलब कन्वर्ट टू डेसिमल, एकदम सिंपल भाषा में कि इसे डेसिमल फॉर्म में रखो। तो अब हम लोग यहाँ पे INT की जगह बस फ्लोट लिख दीजिए। सामने आप स्क्रीन ऑन है, हाँ स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है। आप लोग अब सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं अब इस जगह फ्लोट में लिखूंगा, FLOAT फ्लो। तो एक और सवाल तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ, मेरा फ्लोट भी स्मॉल में ही लिखा बनता है। हाँ क्योंकि पाइथन आप लोग सही सोच रहे हो, सारे के लिए फ्लोट लिख दो, स्मॉल, क्योंकि पाइथन में सारे के स्मॉल लिखते जाते हैं, क्योंकि इनके तो डबल तो हमें स्मॉल लिखते रहने पर रखते हैं। तो F5 ओके, इंटर 17 डालते हैं। देखिए 17 + 17 34 है, 34 यहाँ पे कोई नंबर है ये, और यहाँ पे 0.0 था। मैंने यही 0.0 की बात कर रहा था। अगर कोई भी होल नंबर है तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वो 0.0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही 0.0 है वो। और अगर मैं यहाँ पर पहले से ही, चलिए एक और चीज़ मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पहले से ही कोई डेसिमल नंबर दे रहा हूँ, जैसे 17.5, ओ टाइप नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 17.5, तो अब 17.5 वैल्यू 35 आई है, फिर भी यहाँ पे 35.0 आ रहा है हमारी वैल्यू, जो एक फ्लोट डेसिमल नंबर है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे स्क्रीन, फोन की स्क्रीन पर आप लोग देखिए कि पार्ट 4 है मल्टीपल इनपुट्स। अगर आप एक साथ कई सारी चीज़ें डालेंगे तब क्या होगा। तो हमारा कोड है, वैसे मैं एक चीज़ बता दो, शायद आपको कंफ्यूजन हो रही होगी।
और ये हटता कैसे मुझे ये जानना है। अच्छा ये रहता ओ, तो हमारा जो ये हिस्सा है यही हिस्सा हमारा कोड है, यही हमारा हिस्सा पूरा यही कोड है। आप लोग इस चीज को भूल जाइए, ये किसी काम का नहीं है। वैसे ब्लू से करते रहो, ये जो हिस्सा है ये किसी काम का नहीं, आप लोग इसे भूल जाइए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मैं रेड में करता हूँ, अच्छा लग रहा है तो डिस्प्ले। अब हमारा चलिए मैं आप नहीं रहे तो मैं करके दिखाता हूँ, आपको करने के लिए नहीं दूंगा आगे शायद। आगे शायद ये करने के लिए होगा, नहीं होगा मैं आपको। चलिए टैक्स या ट्रांसफर व्यूवर्स है। अब मल्टीपल इनपुट्स, मैं आपको पहले पूरा कोड लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने पूरा कोड लिख दिया। वैसे मैं पूरा हिस्सा कट कर देता हूँ, कौन दिखाए भाई, वैसे वीडियो पे लंबी हो जाती है, करने में प्रेरित कर जाता है, कभी समझ आता है और उससे रिलेटेड हो रहा है। क्योंकि पापा को मैं करता हूँ कितना समय पापा को मैंने भी काम पड़ता है, वो भी या तो गवर्नमेंट टीचर है मेरे फादर, मैंने भी काम करता है। तो मेरी चलो मैं आगे बात करता हूँ। तो ये चीज़ें हम लोग इसे रन करेंगे F5। ये हो गया। अब यहाँ इंटर नेम आ रहा है, तो नेम तो मेरा जानते हैं आप लोग, माइनस एन मैट्रिक्स लिखता हूँ, तो मेरे चैनल का नेम है MATRIX एन मैट्रिक्स। अब इंटर एज, एज 16, तो देख सकते हैं ना मेरा नेम एनिमेट्रिक्स आ रहा है और एज 16 आ रहा है। क्या यार मैं मुझे 16 साल का काहे समझ रहे हैं, मैं 16 साल का नहीं हूँ, 14 ईयर्स मेरी एज है। पर मेरे जो अकाउंट है उसमें मुझे 16 हो गया। क्यों रहा है, आप आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया का कवर किया 16 साल से कम केवल सोशल मीडिया टाइम है, इसीलिए हमारे क्यों फिर। अब हमारा आगे कोड है वैसा। अच्छा आपको सवाल है क्योंकि आपको इंटर नेम फिर नेम नहीं आया, फिर हमें इंटर करने के लिए सब कुछ आया, इंटर नेम फिर इंटर एज, ये सब आया। उसका जवाब है यहाँ पे, पहले हमें नेम इनपुट करना पड़ेगा जो उसे एज अ टेक्स्ट लेगा क्योंकि इनपुट है। फिर एज में देखिए INT इंटीजर लिखना है, वहाँ पे अगर हमें कोई वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पे जो हमारी वैल्यू एज अ नंबर ली जाएगी, एज अ टेक्स्ट नहीं ली जाएगी। और वहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो सब गलत भी हो सकता, वो गलत हो जाएगा। फिर खुद करके देखो क्योंकि मैं भी खुद सीख रहा हूँ तो इतना मैं कंफर्म नहीं हूँ। नेम मैट्रिक्स एज, एज में हम डालता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे एक एरर आ चुका है कि यहाँ पे नंबर डालना क्योंकि हमने दिया है INT इंटीजर, यहाँ पे हमें एक नंबर फिल करना है। और आपके मन में एक सवाल नहीं आया है तो मैं डालती हूँ, अगर यहाँ पे इंटीजर होल नंबर अगर मैं डेसिमल नंबर उसके जगह प्रिंट करता हूँ तब होगा क्या, क्या होगा ये आपके मन में आया, करके देख लेता हूँ। देखिए मुझे नहीं कुछ नहीं प्रिंट करना है, फिर से एक एरर आ चुका है कि आपने जो INT वैल्यू थे वो मेजर के लिए है पर आपने फ्लोट डाला है डेसिमल नंबर, इसलिए ये हमारी वैल्यू गलत है। तब हम लोग आगे चलते हैं। मल्टीपल इनपुट्स हो गया, पार्ट 5 मेन प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीडियो। एज कैलकुलेटर प्रोग्राम, बर्थ ईयर ये है एज, ये महिलाओं के लिए इस्तेमाल में आ सकता है पार्ट 5। वैसे चलिए करके इसे दिखाता हूँ, आप लोग की स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने काफी है ना, कि आप लोग इसमें मैंने सेम कोड दिखाई, कोई चेंजेस नहीं करी है, नहीं करा है। तो अब मैं इसे F5 करके रन करूंगा, F5 या 5। तो देखिए हमारा कोड आ चुका है, इंटर ये बर्थ ईयर, मतलब चलिए मैं अपनी बर्थ ईयर दे रहा हूँ 2000। Your age is 26 years, 26 years, तो 26 years आया इससे, मैंने सवाल आया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी पहली लाइन में है बर्थ ईयर, हमारा वेरिएबल है बर्थ ईयर, फिर हमें उसे नंबर में डालना है, INT लिखा है नंबर इंटीजर में होम इंटीजर, तो वही नंबर आपने दिया, मैंने दिया 2000 लेफ्ट साइड में दिया 2000 दिया है, और यहाँ पे राइट साइड पे स्क्रीन के नीचे
यहाँ पे हम लोग वेरिएबल एज थे तो एज में 2026 वीडियो है 2026 तो वो तब 2026 minus what year I have given and now I have to print the value and in print command I have given in double inverted comma your age is a it will return as it is nothing will change in it because I have written this in double inverted comma. You can see in the left side your age is here. It is written as it is as the right side, and it has written here in right side where is the comma. यहाँ जो कॉमा है उसका जो मतलब है कि हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा से अलग करना ये अलग चीज है एंड नाउ हियर रिटन एज द एज विल कम फ्रॉम दिस वेरिएबल विल कम हियर एज हो गया हम लोगों ने इससे ये रन किया तो हमारा एज आ चुका है 26 ये क्योंकि हम लोगों ने दूसरा बोल दिया था और हम लोगों को वैसे भी एंड हो चुका है। अभी मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, टास्क पर वीवर्स उसने भी दिया मैं भी दे रहा हूँ। मेक अ प्रोग्राम दैट टेक 2 numbers and point print their sum. A है B है outro है। Now you can create interactive programs in the next video. We will learn operations in Python. वैसे ये सब जो चीज़ थी वो स्क्रिप्ट मोड के लिए नहीं, स्क्रिप्ट मोड के लिए नहीं था, ये चीज़ इंटरेक्टिव मोड के लिए ही था। यहाँ पे कुछ और कहना चाह रहा है। क्रिएटर टिप सो रॉन्ग आउटपुट फर्स्ट 16 और फिर देन फिक्स इट। वैसे मैंने आपको गलती करके दिखाया था उसमें। और फिर D4 के लिए जो भी रहेगा कल है। तो आज के लिए यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। वीडियो सोच सकते हैं कितनी लंबी पहुँच गई है, यहाँ आप देखें 22 मिनट। ठीक है, मजाक सेट के चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं और जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा तब मुलाकात होगी। और मैंने लास्ट में वो पाइडॉट का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, वो भी आप लोग